ठीक है, तो जो जिस तरह से हम लोग जैसे EC2 आप करते हैं, तो उसका एक प्राइवेट आईपी एड्रेस रहता है जो कि इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए रहता है, और एक पब्लिक आईपी एड्रेस जो कि आउटसाइड वीपीसी कम्युनिकेशन के लिए है। तो सेम वे में उनका जो डीएनएस की एंट्री होती है, डीएनएस का जो यूआरएल होता है वो भी प्राइवेट, एक होता है प्राइवेट के लिए और एक होता है पब्लिक के लिए। तो अगर प्राइवेट से प्राइवेट कम्युनिकेशन करना है और हम लोग आईपी यूज नहीं करना चाहते, तो डीएनएस का जो नेम है उस नेम उससे कनेक्ट कर सकते हैं, और बाहर से कर सकते हैं तो पब्लिक का जो डीएनएस नेम है उससे कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं अभी थोड़ा डिवाइस अप करूंगा तब दिखाता हूँ। तो उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं एक चीज और, कि देखो हम लोग कल हमने पढ़ा कि जो बीपीसी है, तो बीपीसी क्या करता है कि मतलब दो बीपीसी हम, ठीक है, यहाँ पे कोई भी डायग्राम रेफर करो, तो दो बीपीसी के बीच में हमने पेयरिंग कराई थी। ठीक है, और पेयरिंग कराई, फिर हमने दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कराया था। तो अपना चल रहा था, बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन था, एक रिक्वेस्ट सेंड करता है, एक रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है, और जब अपना बीपीसी सेटअप हो जाता है तो सारा कम्युनिकेशन प्राइवेट आईपी एड्रेस पे करता है। ठीक है, अब मैं ठीक है। हाँ। उसके बाद बताता हूँ ये चीज, कि देखो अब बीपीसी थे, यहाँ पे क्या है कि ये एक बीपीसी है, अब यहाँ पे ये फाइनेंस का बीपीसी है और एक दूसरा बीपीसी है। ठीक है, तो बीपीसी के लिए यहाँ पे जो आईपी एड्रेस तुम देख रहे हो और यहाँ पे आईपी एड्रेस देख रहे हो, ये ओवरलैप नहीं है। ठीक है, तो ओवरलैप जहाँ पे आईपी एड्रेस नहीं है, वहां देखो बीपीसी पेयरिंग हम जब करते हैं तो उसकी एक कंडीशन है कि ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए आईपी एड्रेस। अब यहाँ पे आईपी एड्रेस है, ये देखो ओवरलैप नहीं कर रहा है, यहाँ पे अगर देखोगे तो 10.0 है और यहाँ पे 10.1 है और 00 है, तो ये ओवरलैप नहीं है, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन हो जाएगा। लेकिन अगर ओवरलैप आईपी एड्रेस है तो बीपीसी क्रिएट नहीं होगा। तो वहां पे अगर अगर मान लो कि दो बीपीसी हैं जहाँ पे कि ओवरलैपिंग आईपी एड्रेस है और आपको कराना है, तो फिर आपको कुछ और सॉल्यूशन आपको उसके लिए सोचना पड़ेगा। इस तरह से कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, या डायरेक्ट पेयरिंग नहीं हो सकती। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज क्या है इसमें, ठीक है। कि अगर जैसे आप यहाँ पे एक बीपीसी जाके क्लाउड में क्रिएट कर रहे हो, और आपको वो कम्युनिकेशन कैसे कराना पड़ेगा, ऑन प्रेमाइसिस कराना पड़ेगा कम्युनिकेशन, क्योंकि ऑन प्रेमाइसिस आपके कुछ सर्वर्स हैं, कुछ आपने सोचा क्लाउड में बना लेता हूँ मैं। तो जो ऑन जनरली रिकमेंडेशन क्या है कि ऑन प्रेमाइसिस जो आपके आईपी एड्रेस चल रहे हैं, तो उनके अलावा मतलब जैसे अगर 10 सीरीज चल रही है जो सबनेट खाली है, तो वो सबनेट आप क्लाउड पे यूज करो। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेम सबनेट को हमने ऑन प्रेमाइसिस यूज कर लिया, सेम सबनेट को हमने क्लाउड पे यूज कर लिया। अगर सेम होगा तो उसमें बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, और वो कम्युनिकेशन चूंकि ओवरलैपिंग आईपी एड्रेस है तो कम्युनिकेशन इम्पेक्ट होगा उसमें। तो हमको इस तरीके से आईपी प्लानिंग करनी है कि हमारे जो आईपी एड्रेसेस है हम सेम सबनेट को यूज ना करें हम क्लाउड पे। ठीक है, ये सेम ही है कि अगर मैंने यहाँ पे 10.1 का जो वीपीसी इसके साथ पेयरिंग करी, इसके साथ करी, तो मैं मुझे दो, चूंकि मैंने दो बार पेयरिंग करी तो दो मुझे पीसीएक्स राउटर मिलेंगे, और एक मैं इसका राउट डाल दूंगा, एक मैं इसमें डाल दूंगा। ठीक है, सेम स्लाइड। अच्छा, एक और बताता हूँ चीज जो मैं नोटपैड से बताना पड़ेगा मुझे। एक मिनट रुको, पेंट किधर गया। पेंट इधर डाल के खोलता हूँ। ठीक है, तो अब जैसे कि एक और चैलेंज क्या है बीपीसी में, कि ये एक बीपीसी है, ठीक है, और एक ये बीपीसी है, और मान लो एक ये है, एक ये है, एक 6 बीपीसी है अपने पास। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बताया था कि जो कम्युनिकेशन होगा वो हमेशा डायरेक्टली कनेक्टेड होंगी। तो अगर इन दोनों का कम्युनिकेशन कराना है तो ऐसे कनेक्टेड, फिर इन इसका कम्युनिकेशन कराना है तो ऐसे कनेक्टेड, फिर इसका कम्युनिकेशन कराना है तो ऐसे कनेक्टेड। सेम वे में फिर यहाँ से कराना है तो ये कनेक्टेड, फिर यहाँ से कराना है तो ये कनेक्टेड, फिर यहाँ से कराना है तो ये कनेक्टेड, फिर यहाँ से ये, फिर यहाँ पे एक, फिर एक यहाँ पे,
फिर इनका आपस में भी होगा कम्युनिकेशन ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे मैस कनेक्टिविटी चाहिए, जो रिक्वायरमेंट क्या है बीपीसी कम्युनिकेशन के लिए, मैस कनेक्टिविटी, ठीक है। हर किसी के साथ पेयरिंग करानी पड़ेगी। अगर 6 बीपीसी हो गए यहाँ पे, तो ये देखो बहुत सारी पेयरिंग हो रही है यहाँ पे, 1 2 3 4, एक्चुअली 5 होगी, एक और कहीं तो मिस हो रहा है, ठीक है, इसके लिए मिस हो रहा है ना। स्टार्टिंग हाँ ये हाँ, तो यहाँ पे देखो बहुत सारा कम्युनिकेशन बन गया, यहाँ पे बहुत सारे राउटर बन गए यहाँ पे। ये तरीका भी कर सकते हैं हम डायरेक्टली, लेकिन यहाँ पे क्या है, पियरिंग बहुत बहुत सारा बार करना पड़ रहा है, पीसीएक्स बहुत बहुत सारी बार करना पड़ रहा है। अगर मान लो हमारी 50 बीपीसी हैं और उनको कम्युनिकेशन कराना है, या 10 करानी है, या तो 6 में इतना हो गया तो 10 में तो और ज्यादा लिंक बन जाएंगे। तो पहला तरीका तो ये हो गया, जो बीपीसिंग करा रहे हैं अपन पीसीएक्स राउटर के थ्रू, जो ऑटोमेटिक बन के आता है, ठीक है। दूसरा जो तरीका है वो है ट्रांजिट गेटवे, ट्रांजिट गेटवे, ठीक है। तो हम दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं कि ट्रांजिट गेटवे के थ्रू भी करा सकते हैं इसको। तो ट्रांजिट गेटवे में क्या होता है, ये जो पहले देखो, पहला जो फीचर था वो पीसीएक्स का ही था, ये जो फीचर है बहुत लेटेस्ट है, तो हो सकता है एग्जाम वगैरह में नहीं आए, लेकिन इंटरव्यू वगैरह में जरूर पूछा जाएगा, और कंपनी अभी सब जो है इसी पे मूव हो रही है, ट्रांजिट गेटवे पे, क्योंकि ये लेटेस्ट है। अभी इसमें एडवांटेज क्या है वो मैं बताता हूँ। दूसरा कि जैसे मैंने यहाँ पे बीपीसी बनाई, ठीक है, अब इसका यहाँ पे 6 बीपीसी बनाता हूँ सेम टू सेम, ट्रांजिट गेटवे से कैसे रहेगा कम्युनिकेशन। ट्रांजिट गेटवे में क्या होगा कि समझ लो कि एक राउटर बनेगा यहाँ पे एक, ठीक है, और ये क्या करेगा, ये बोलेगा कि अपना सारा ट्रैफिक तुम इधर दो, सब सब इस राउटर को कनेक्टेड होंगे मैस के फॉर्म में। ओके, किसी को किसी के थ्रू जाना है तो इसके थ्रू हाँ, जाएगा। इसके थ्रू जाना है तो इसको सारा ट्रैफिक इधर भेजना है, सिंपल लॉजिक में, और वो ट्रैफिक अपने आप चला जाएगा जहां जाना है। तो किसी को इंडिविजुअली सबको सबके लिए अलग अलग डिफाइन करने की जरूरत नहीं, सब कुछ इधर भेजो, ये बोलेगा सब कुछ मुझे भेजो, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं सब देख लूंगा क्या करना है। तो ये जो है, ये ट्रांजिट गेटवे, इसको बोलते हैं हम लोग टीजी, शॉर्ट फॉर्म में। तो ये इसलिए ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। इसके अलावा अगर ऑन प्रेमाइसिस कनेक्शन है तो वो भी आप यहाँ पे टर्मिनेट कर सकते हो, तो आपका ऑन प्रेमाइसिस एप्लीकेशन आएगा वो यहाँ पे कनेक्ट होगा, या बीपीएन है वो भी यहाँ पे हो सकता है, या कोई इंटरनेट भी आप यहाँ से यूज कर सकते हो। तो ये मतलब क्या, बहुत सारी चीजों के लिए सिंगल सॉल्यूशन है, तो इसलिए थोड़ा सा ज्यादा पॉपुलर है। इससे क्या हो रहा है, अपना जो कॉन्फ़िगरेशन सिंपलिटी है, वो कॉन्फ़िगरेशन एकदम सिंपल सिंपल हो रहा है, जो ट्रैफिक का फ्लो हो रहा है वो भी सिंपल हो रहा है, तो ट्रबल शूटिंग भी सिंपल हो रही, तो इसलिए ये ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है। अब मैं आता हूँ तो क्वेश्चन। कपिल, ये ट्रांजिट गेटवे एक अलग से राउटर रहेगा? यस, ये सब वर्चुअल है, ये भी वर्चुअल है। जैसे पीसीएक्स क्या था कि जैसे पीसीएक्स में हम लोग जैसे पेयरिंग कर रहे थे, तो पीसीएक्स राउटर बन के आ रहा था ऑटोमेटिकली, तो हम यहाँ पे वो, हाँ। है ना। और जैसे हम इंटरनेट गेटवे क्रिएट कर रहे थे, तो वो भी लॉजिकल था, पीसीएक्स जो था वो भी लॉजिकल था, वीजीडब्ल्यू था वो भी लॉजिकल था, तो सब कुछ लॉजिकल है, तो ये भी एक लॉजिकल एंटिटी है। अभी मैं दिखाता हूँ उसको कैसे। ठीक है। ठीक है। अब मैं चलता हूँ बीपीसी वाले सेक्शन में। एक मिनट रुको, यहाँ पे कल इलास्टिक आईपी अच्छा कल वो के लिए दिख रहा है, इनको मैं बंद करता हूँ, ये मेरे को लग रहा है छूट गए मेरे से। नहीं, पहले मैं इसको बंद कर दूं सर, ये छूट गया है, एक 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 करके करता हूँ। चलो हो जाएगा, ये कुछ नहीं।
डू नॉट, चलो हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे ट्रांजिट गेटवे के लिए यहाँ पे रहता है ट्रांजिट गेटवे अपना बीपीसी सेक्शन के अंदर, जो नेटवर्किंग सेक्शन है उसके अंदर ही रहता है ट्रांजिट। तो ट्रांजिट गेटवे पे जाता हूँ मैं, ठीक है। अब मुझे इसके लिए 2 बीपीसी वापस क्रिएट करनी पड़ेगी। तो ट्रांजिट गेटवे को क्रिएट करने के लिए सिंपल गो यहाँ पे जाओ और यहाँ पे लिख दो माई TGW, कुछ भी नाम लिख दो, TGW या कुछ भी। गेटवे यहाँ पे डिफॉल्ट ऑप्शन में सारे के सारे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी मेरा ट्रांजिट गेटवे क्रिएट हो गया, ठीक है, हो रहा है इन द सेंस। इसका स्लाइड है क्या ट्रांजिट गेटवे का शायद? इसको आने दो। ये थोड़ा सा टाइम लेता है आप होने के, ठीक है। तब तक एक काम करता हूँ, मैं एक थ्योरी और बता देता हूँ, तब तक वो आप आ रहा है तब तक, ठीक है। तो ट्रांजिट गेटवे करते हैं, उसके साथ बीपीसी एंड पॉइंट, बीपीसी एंड पॉइंट भी समझ लेते हैं तब तक। तो देखो जब मैंने बीपीसी का बताया था कि बीपीसी क्या होता है कि जब हम अपने सर्वर्स को अमेजन पे जो क्लाउड है वहां पे हम लोग अपना एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जहाँ पे कि हम अपने सर्वर को रन कर सकते हैं। अब वो जो एरिया है बीपीसी का, दैट इज अ प्राइवेट एरिया, ठीक है, जहाँ पे हम अपने सर्वर्स को अप करेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 टाइप की चीजें दिख रही हैं, एक दिख रहा है प्राइवेट और एक दिख रहा है पब्लिक। तो अभी जो बीपीसी है, अब ये है पूरा एडब्ल्यूएस का, ठीक है, पब्लिक भी एडब्ल्यूएस का है, प्राइवेट भी एडब्ल्यूएस का है। लेकिन बीपीसी वाला पार्ट है तो यहाँ पे कैसा है कि ये प्राइवेट वाला पार्ट है। प्राइवेट इन द सेंस कि जैसे अगर मैं एक सबनेट डिफाइन कर दिया कि अगर मेरा 10 की सीरीज में जो मैंने बीपीसी क्रिएट किया, मान लो 10 की सीरीज में किया ये बीपीसी, अब इसके अंदर मैं जो भी सर्वर्स अप करूंगा, वहां पे जो भी सर्वर्स को बूट करूंगा, और तो वो सारे के सारे सर्वर मुझे यही आईपी एड्रेस लेके आएंगे, ठीक है। लेकिन अब कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं कि जो कि क्या होती हैं कि है अमेजन के पास, बट वो सर्विसेज कैसी है कि वो सर्विसेज ना प्राइवेट सर्विस नहीं है। जैसे EC2 है, तो EC2 कैसा है कि मैं अप करूंगा, अगर मैं बूट करता हूँ तो मुझे इसका 10 का आईपी सीरीज मिलेगा सर्वर, तो इसका जो सर्विस मुझे मिलेगा और ये मेरे बीपीसी के अंदर रहेगी, तो ये जो सर्विस है इसको मैं फुली कंट्रोल कर पाऊंगा, ठीक है। लेकिन कुछ सर्विस ऐसी हैं कि जो मैं जिसको मैं बूट भी नहीं कर सकता, वो जस्ट है वहां पे AWS में, और उनको कहते हैं पब्लिक सर्विस। उसका एग्जांपल है S3, ठीक है। अब S3 का क्या होता है कि S3 जो रिसाइड करती है वो हमारे बीपीसी में नहीं होती है। S3 सर्विस है पब्लिक सर्विस, तो वो पब्लिक जोन में होती है। अब पब्लिक जोन में है वो सर्विस, तो क्या है कि हमारे बीपीसी के अंदर भी नहीं होती है। वो कोई भी चाहे इंटरनेट से कनेक्ट कर रहा है, चाहे किसी भी बीपीसी से कनेक्ट कर रहा है, वो सब वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे है और वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है वो। और लेकिन जैसे EC2 है, तो EC2 हम अप करेंगे तो हम उसके फुली मालिक हैं EC2 के। लेकिन S3 में हम फुल मालिक नहीं है, यहाँ पे हमको सिर्फ इंटरफेस मिलेगा और हम अपना डेटा रख सकते हैं। बट बैकएंड पे हजारों लोगों का डेटा पड़ा हुआ है, और इसका जो इंटरफेस है वो पब्लिक इंटर क्या बोले उसका, पब्लिक डोमेन। इसका जो एंड पॉइंट है वो पब्लिक एंड पॉइंट है, ठीक है। तो इसलिए अब ये जो सर्विस है, अब मुझे अगर मान लो यहाँ से मेरी सर्विस EC2 रन हो रहा है मेरा, और मुझे अगर S3 को कनेक्ट होना है, तो चूंकि ये पब्लिक जोन में है, तो मैं पब्लिक जोन में कैसे जाऊंगा कि मेरा यहाँ बीपीसी रहेगा, फिर बीपीसी राउटर रहेगा, बीपीसी राउटर के बाद रहेगा मेरा इंटरनेट गेटवे राउटर, तो मैं इंटरनेट गेटवे को पास करते हुए S3 को जाऊंगा। यहाँ तक क्लियर हुआ सर? ठीक है ठीक है।
ठीक है। वो तो वीपी मतलब अपने S3 तो अलग है, बाहर है पब्लिक डोमेन में, तो उसके लिए अपने को हाँ मतलब इंटरनेट गेटवे राउटर के थ्रू जाना पड़ेगा। हाँ, देखो मैंने ये शायद एक पहले की स्लाइड में भी था कि देखो ये वाली में कि ये कुछ पब्लिक सर्विस, ये अपना बीपीसी है ये वाला, ठीक है। अब हाँ। मुझे ये जो ये S3 का आइकॉन है, ये डायनेमो डीबी का आइकॉन है, तो ये जो पब्लिक सर्विसेज हैं, तो इसको कनेक्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये इंटरनेट गेटवे के थ्रू जाना पड़ेगा। और दूसरा तरीका है कि ये इंटरनेट है, मैं इंटरनेट पर कनेक्टेड हूँ, मैं अपने घर के लैपटॉप, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट हो सकता हूँ, क्योंकि ये सर्विस मेरे बीपीसी में नहीं होती है, ये सर्विस पब्लिक एरिया में, ठीक है। ठीक है। हम्म। तो अब मेरा रिक्वायरमेंट क्या है कि रुको रुको, तो ये जो सर्विस अगेन वही मैंने बताया कि ये पब्लिक एरिया में, अब मेरा मेरा मशीन मान लो, मेरा मैंने कोई मशीन अप किया अपने वीपीसी में, ठीक है। अब मुझे मैंने यहाँ पे मशीन अप किया, तो मेरा ट्रैफिक फ्लो कैसे होगा कि यहाँ पे मैंने मशीन अप किया, ये मेरा बीपीसी राउटर हो जाएगा, बीपीसी राउटर कहाँ पे जाएगा, आईजीडब्ल्यू को जाएगा, इंटरनेट गेटवे को जाएगा, और इंटरनेट गेटवे से जाएगा ये S3 को, ठीक है। ये ट्रैफिक फ्लो, कुछ डाउट नहीं हम्म। होना चाहिए इसमें। अब अपना ठीक है। इशू क्या है ना, देखो इशू ये है कि ये जो है, अब कोई थर्ड पार्टी ऐसा बोल सकता है कि भाई आपका जो सर्विस है वो भी अमेजन पे है और पीपीसी भी अमेजन पे है, लेकिन अगर मैं कम्युनिकेशन इस तरह से कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये जो है अपना हम्म। कम्युनिकेशन इंटरनेट को एक्सपोज हो रहा है, कम्युनिकेशन ये मेरा इंटरनेट कहीं ना कहीं ये प्लेन इंटरनेट पे जा रहा है कम्युनिकेशन, तो इसको सिक्योर कैसे कर सकते हैं, या इसको परफॉर्मेंस इसकी ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। अब ये जो S3 है, ये कहीं ना देखो सब कुछ है AWS के पास ही, लेकिन ये पब्लिक में और ये प्राइवेट में, तो अगर मुझे सिक्योर करना है कम्युनिकेशन, तो मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ कि इसका जो S3 का कम्युनिकेशन है, मतलब जो इंटरफेस है, तो इसको मैं बोलूंगा कि भैया फ्रंट एंड तुम्हारा जो है वो तो ठीक है, एक में जो बैक एंड इंटरफेस दो S3 का, और वो बैक एंड इंटरफेस जो होगा वो मुझे दो मेरे बीपीसी के अंदर। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नहीं कनेक्ट करूंगा, मैं सिर्फ वो इंटरनेट यहाँ पे एक मुझे एंड पॉइंट दो, तो सिर्फ मैं वो एंड पॉइंट को कनेक्ट करूंगा S3 को, और वहां से मैं S3 का डेटा फेच करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, इंटरनेट गेटवे से मेरा ट्रैफिक नहीं जाना चाहिए, मुझे सिर्फ अंदर ही एक एंड पॉइंट चाहिए, तो मुझे S3 पे अगर काम करना है, तो यहीं पे जाके मैं अपना ट्रैफिक को कनेक्ट कर पाऊं। मैं इंटरनेट के थ्रू नहीं जाना चाहता, मैं चाहता हूँ कि बैक मेरा मैं AWS पे हूँ, S3 भी AWS पे, तो बैक एंड टू बैक एंड कनेक्ट करूँ। इतना समझा रिक्वायरमेंट्स, हम्म। ठीक है। मोनू, समझ में आ रहा है ना? इसमें थोड़ा कंफ्यूज हुआ मैं। क्या कंफ्यूजन है? मैं थोड़ा थोड़ा सा मैं, जैसे आपने बताया ना कि यहाँ पे S3 पे हम्म सिक्योर करने के लिए इंटरफेस पे एक तो इसका आईपी रहेगा, हम्म। एक आईजीडब्ल्यू का क्या प्रीफिक्स आईपी क्या रहेगा, मतलब कुछ बता रहे थे आप। नहीं, आईपी आईपी छोड़ो, देखो, आईपी के बारे में मत सोचो अभी। हाँ, आईपी कुछ नहीं। देखो अभी हम्म। क्या है जी, S3 है बाहर है, ठीक है। अब ये हम्म। S3 बाहर, तो मैं जा रहा हूँ ऐसे करके, और अब मेरा राइट। जो ट्रैफिक फ्लो है वो इंटरनेट गेटवे के थ्रू है, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि राइट। मैं अपना जो ट्रैफिक है मेरा, मैं इंटरनेट से बाहर ना जाऊं, मैं बोल रहा हूँ कि मैं बाहर ना जाऊं बीपीसी से, तुम अपना एक इंटरनल गेट यहाँ पे दे दो मेरे को, ठीक है। तो मैं सिर्फ यहीं पे हम्म। कनेक्ट करूँ और S3 को कनेक्ट हो जाऊं बैक एंड में, अच्छा। बैकडोर एंट्री ले लूं मैं S3 में, मतलब फ्रंट एंड से राइट। एंट्री ना लूं, बैक एंड से एंट्री, बैकडोर से एंट्री ले लूं। हम्म। समझा? ठीक इसका है। इसका हाँ हाँ प्लस हाँ। पॉइंट क्या है? उसका प्लस पॉइंट ये है, देखो पहला प्लस पॉइंट तो ये है कि ये जो कम्युनिकेशन है ये मेरा इंटरनेट पे एक्सपोज हो रहा है, तो मैं इंटरनेट पे एक्सपोज नहीं होगा मेरा कम्युनिकेशन, ठीक है। पहला ओके। प्लस पॉइंट। दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि ये जो डेटा ये है तो देखो AWS के अंदर ही, और मैं भी AWS के अंदर ही, तो ये रिसाइड कहाँ कर रहा है, अवेलेबिलिटी जोन के अंदर ही रिसाइड कर रहा है, एट द सेम लोकेशन, ओके। और मैं भी सेम ठीक है। लोकेशन पे हूँ, तो मैं बैकएंड से करूंगा तो मुझे बहुत फास्ट परफॉर्मेंस मिलेगा मुझे। फास्ट। हाँ। अच्छा। हाँ, परफॉर्मेंस मेरा इंप्रूव हो जाएगा, और मेरा कम्युनिकेशन थोड़ा ज्यादा सिक्योर हो जाएगा। और इसका ओके। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये मेरा, अभी यहाँ से जा रहा हूँ तो मेरा इंटरनेट यूटिलाइजेशन भी तो बढ़ रहा है मेरा, मैं बैकएंड से जाऊंगा तो मेरा इंटरनेट का यूटिलाइजेशन नहीं बढ़ेगा मेरा, क्योंकि मैं प्राइवेट ओके। कनेक्शन में जा रहा हूँ, ठीक है। देखो सिंपल अपना देसी भाषा में मैं समझाता हूँ कि हम मान लो एक सोसाइटी में, ठीक है, एक सोसाइटी में एक बंदा रह रहा है यहाँ पे, ठीक है, एक सोसाइटी में यहाँ पे, और एक ये दूसरी सोसाइटी है,
यहाँ पे भी एक बंदा रह रहा है, ठीक नहीं, या फिर एक ही सोसाइटी में दो बंदे रह रहे हैं, तो अभी क्या हो रहा है कि दोनों हैं AWS के अंदर, बट ये अपना EC2 हो गया और ये अपना S3 है, ठीक है, कहीं ना कहीं तो ये ऐसे करके होके बाहर आ रहा है कम्युनिकेशन। तो मैं चाहता नहीं हूँ ऐसे करके आए, अपना डायरेक्ट बैकडोर टू बैकडोर एंट्री हो जाए। दोनों अगर AWS के ही डेटा सेंटर के अंदर है तो बैकडोर टू बैकडोर अच्छा एंट्री हो अच्छा जाए, अच्छा। बाहर होके नहीं आए, ओके राइट। हाँ राइट। ओके, वो पब्लिकली ना डायरेक्ट डायरेक्ट हाँ, कनेक्ट हो जाए। डायरेक्ट कनेक्ट हो जाए। अभी तो ये पब्लिक इंटरनेट है, यहाँ से जा रहा है बाहर तो एकदम एग्जैक्टली ओपन प्लेन इंटरनेट पे जा रहा है ट्रैफिक, वो नहीं जाए, ठीक है। और तो कॉस्ट दिस वैल्यू इज, कम हो जाएगी। कॉस्ट वैल्यू कम हो जाएगी, परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, बहुत सारी चीजें। तो इसको करते हैं, ठीक है। अब इसको करने के लिए अपन को क्या क्या चाहिए, एक तो EC2 चाहिए, ये तो बन जाएगा, इंटरनेट गेटवे राउटर रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है, इसको इंटरनेट गेटवे जाएगा, क्योंकि मैं कनेक्ट करूंगा इसको इंटरनेट गेटवे से ही, ठीक है, करने की कोशिश तो करते हैं एटलीस्ट। ये तो पेन ही नहीं दिखा रहा अभी तक। अच्छा, ये TGW भी आ गया, चलो TGW का भी करते हैं प्रैक्टिकल। VPC, कि मैं इंटरेस्ट इसको बंद करूंगा तो ये मेरा कम्युनिकेशन भी चला जाएगा इसको, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट करूँ इस चीज को। मैं एक काम करता हूँ, डिफॉल्ट VPC में एक मशीन रन करता हूँ ताकि मैं अपना कम्युनिकेशन उसके थ्रू मेंटेन करूँ, ठीक है। तो ओके। लॉन्च, और इस पे की पेयर देता हूँ 22। ये कौन सी VPC में गया है एक्चुअली, मैं देख नहीं पाया, तो दोबारा करते हैं। ये डिफॉल्ट VPC में एक मशीन जा रही है, इसको मैं करता हूँ। अच्छा, दो मशीन आ गई, कोई बात नहीं। अब मैं एक मशीन करता हूँ जो मैंने कल VPC बनाई थी उसमें, अच्छा उसमें सबनेट भी डिलीट कर दिए थे, है ना। अच्छा कपिल, ये जो हाँ अपन वर्चुअल सिस्टम बनाते हैं, हाँ, इसका एंटीवायरस OS हार्डनिंग। ये हमको ही देखना है। अच्छा, हम्म, हमको उसके लिए अलग से एंटीवायरस परचेस करना पड़ेगा। एंटीवायरस मशीन हम लोग मेंटेन करेंगे तो हमको ही करना पड़ेगा परचेस, वो AWS से ही सब कुछ मिल जाएगा, सब मतलब अच्छा सब्सक्रिप्शन अच्छा। बेसिस पे। ओके। अभी एक मशीन में, दो मशीन एक्चुअली यहाँ पे ये आप हो रही है डिफॉल्ट VPC में, अब मैं एक करता हूँ और दूसरे VPC में, ठीक है। तो लॉन्च इंस्टेंस, ठीक है, मशीन को आप होने देते हैं। तब तक मैं एक चीज और बताता हूँ, देखो अब यहाँ पे जो स्लाइड में था
कि यहाँ से हम लोग S3 को एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो S3 को एक्सेस कैसे करते हैं वो मैं बताता हूँ। यहाँ से हम यहाँ पे CLI, यहाँ पे मेरे पास लाइनक्स मशीन है, ठीक है। तो लाइनक्स मशीन से या CLI से एक्सेस कैसे करते हैं S3 को, वो मैं बताता हूँ। तो मैं अपने सबसे पहले अपने लैपटॉप में बता देता हूँ, सेम वे में वहीं पे करेंगे, ठीक है। CMD, तो यहाँ पे जो कमांड रहती है AWS S3 LS, ठीक है। अब यहाँ पे चला के मैंने चलाया, लेट्स सी क्या होता है। ये थोड़ा स्लो चलती है कमांड, ठीक है, ये आ गई। तो ये क्या कर रही है कि देखो इतनी सारी मेरे पास बकेट बनी हुई है, ठीक है। इतनी सारी मेरे पास बकेट बनी हुई है, तो ये दिखा रही है कम कि मेरा ये जो कमांड है वो सही से चल रहा है, एक्चुअली मैं कनेक्शन कर पा रहा हूँ। तो अगर मेरे को वेरीफाई करना है AWS पे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे गया, सबनेट में चलो जाता हूँ, यहाँ पे ये S3 में गया और यहाँ पे सर्विस में गया, S3 पे डाला। तो ये देखो यहाँ पे जितनी बकेट्स बनी हुई, बकेट मतलब कि जहाँ पे मैं डेटा रख सकता हूँ। तो ये देखो कपिल प्रॉड के नाम से बकेट बनी है, कपिल डिलीट ऑब्जेक्ट करके नाम पे बनी है, और कपिल बकेट 1 2 3। तो ये जो है मेरी S3 पे ये कॉन्फ़िगरेशन हो रखा है, ये बकेट्स बनी हुई है मेरी जहाँ पे मैं डेटा रख सकता हूँ। तो मैंने जब S3 करी, S3 LS करा, तो मैंने क्या लिस्ट ऑफ बकेट किया कि मेरे को दिखाओगे मेरा S3 पे जो है अच्छा। कितना बकेट है। तो यहाँ पे दिखा रहा है, अगर दिखा रहा है दैट मीन्स ये कम्युनिकेशन चल रहा है, ठीक है। तो अभी मेरा कम्युनिकेशन इंटरनेट के थ्रू जा रहा या है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँ, सेम वे में मैं लाइनक्स मशीन पे मैं कर सकता हूँ सेम वे में, कि जो ओके। कम्युनिकेशन है मेरा वो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। तो लेट्स सी, अब मेरी मशीन अब आ गई है ऑलमोस्ट। तो अब मैं क्या करता हूँ, देखता हूँ कि डिफॉल्ट बीपीसी में कौन सी मशीन है। ये मेरी मशीन डिफॉल्ट बीपीसी में, ठीक है। तो अभी देखो मैं क्या कर, मैंने 2 बीपीसी बनाई है, ठीक है। अब और मेरा प्लान क्या है कि मैंने एक बीपीसी यहाँ पे बनाई है, ठीक है। एक बीपीसी यहाँ पे बनाई है। तो एक बीपीसी में मैं कनेक्ट करूंगा सिर्फ, ठीक है। पहली बीपीसी में कनेक्ट करूंगा और यहाँ से फिर यहाँ पे जंप करूंगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं जंप इसलिए करूंगा क्योंकि अगर मैं यहाँ का इंटरनेट गेटवे बंद कर देता हूँ, तो ये अगर मैं सिर्फ इसी बीपीसी पे काम करता तो इंटरनेट गेटवे हटाता तो मेरा कनेक्शन ही चला जाता। तो मैं क्या कर, यहाँ पे एक मशीन थी, अभी इंटरनेट गेटवे से ऐसे करके जा रही थी S3 के पास। तो मेरा टारगेट ये था कि मैं इसको बंद करूंगा, क्योंकि टेस्ट करने के लिए मुझे पता कैसे चलेगा कि डायरेक्ट जा रहा है S3 को एक्सेस कर रही है कि इधर इंटरनेट गेटवे के थ्रू कर रही है। तो मैं पहले इसका कम्युनिकेशन सेट करूंगा यहाँ से एंड पॉइंट के थ्रू, फिर टेस्ट करने के लिए कि यस ये डायरेक्ट हो रहा है, तो मैं इसको बंद करना पड़ेगा मुझे, तभी मुझे पता चलेगा कि ये कम्युनिकेशन इंटरनेट गेटवे के थ्रू नहीं हो रहा है, राइट। राइट। ठीक है। ठीक है। तो मैंने इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री नहीं करी, मैं यहाँ पे एक मशीन में एंट्री करा, और यहाँ से मैं क्या करूंगा, यहाँ से फिर ऐसे करके यहाँ पे एंट्री करूंगा ताकि मेरा कम्युनिकेशन सिक्योर रहे, मेरा कम्युनिकेशन नहीं जाए। तो होपफुली नहीं जाना चाहिए मेरा कम्युनिकेशन। तो अभी मैं इसमें जाता हूँ। अब मैं अभी एक चीज और कर देता हूँ इसमें S3 इसमें, कि मैं वो बताता हूँ सेटिंग रिप्लेस IAM रोल, इसको बताता हूँ, इसको ये क्या कर रहा हूँ मैं। S3 oh shit, की डालनी पड़ेगी इसमें। EC2 यूजर